बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। हस्बी अल्लाह, ये जो हस्बी अल्लाह है ना, ईमान की तकमील है, यकीन की तकमील, तवक्कुल की तकमील। इंसान कल्ब और ज़हन की हाज़िरी के साथ कहता है ना, हस्बी अल्लाह, बस अब मुझे अल्लाह काफ़ी है। ये किफ़ायत का एहसास व इज़हार उसके ईमान को उस मेराज तक ले जाता है, जहाँ पहुँचकर उसे तमाम ज़मीनी मुश्किलात राई के दाने से भी ज़्यादा छोटी महसूस होने लगती हैं। ये वो इज़हार है कि इसके बाद मोमिन हर तंगी पर मुस्कुराता है और हर मुश्किल पर मुतमईन रहता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा होता है और मसाइब की आग भी गुलो गुलजार बन जाती है। इलाही हस्बी अल्लाह का शऊर रगों तक उतार दे। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये तुझे झुठलाते हैं तो कह दे कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ इसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। इसकी तफसीर है यानी ख्वामखा झगड़े और कज बहसियां करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं इफ्तरा पर्दाजी कर रहा हूँ तो अपने अमल का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तुम पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर तुम सच्ची बात को झुटला रहे हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना ही कुछ बिगाड़ रहे हो। आयत नंबर 42। इनमें बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा, ख्वाह वो कुछ ना समझते हो। इसकी तफसीर है, एक सुनना तो इस तरह का होता है जिसे जानवर भी आवाज़ सुन लेते हैं, और दूसरा सुनना वो होता है जिसमें मायने की तरफ तवज्जो हो और ये आमादगी पाई जाती हो कि बात अगर माकूल होगी तो इसे मान लिया जाएगा। जो लोग किसी तासुब में मुब्तला हों और जिन्होंने पहले से फैसला कर लिया हो कि अपने मरूसी अकीदों और तरीकों के खिलाफ और अपने नफ्स की रगबतों और दिलचस्पियों के खिलाफ कोई बात, ख्वाह वो कैसी ही माकूल हो, मान कर ना देंगे। वो सब कुछ सुनकर भी नहीं सुनते। इसी तरह वो लोग भी कुछ सुनकर नहीं देते जो दुनिया में जानवरों की तरह गफलत की जिंदगी बसर करते हैं और चरने चुगने के सिवा किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं रखते, या नफ्स की लज्जतों और ख्वाहिशों के पीछे ऐसे मस्त होते हैं कि इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होती कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं। ऐसे लोग कानों के तो बहरे नहीं होते मगर दिल के बहरे होते हैं। आयत नंबर 43। इनमें से बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा, ख्वाह इन्हें कुछ ना सूझता हो। इसकी तफसीर है, यहाँ भी वही बात फरमाई गई है कि जो ऊपर के फिक्रे में है, सर की आंखें खुली होने से कुछ फायदा नहीं, इनसे तो जानवर भी आखिर देखता ही है। असल चीज दिल की आंखों का खुला होना है। ये चीज अगर किसी शख्स को हासिल ना हो तो वो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देखता। इन दोनों आयतों में खिताब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर मलामत उन लोगों को की जा रही है जिनकी इस्लाह के आप दर पे थे। और इस मलामत की गर्ज भी महज मलामत करना ही नहीं है, बल्कि तंज का तीर और नश्तर इसलिए चुभोया जा रहा है कि उनकी सोई हुई इंसानियत उसकी चुभन से कुछ बेदार हो और उनकी चश्मगोश से इनके दिल तक जाने वाला रास्ता खुले, ताकि माकूल बात और दर्दमंदाना नसीहत वहां तक पहुंच सके। ये अंदाज़े बयां कुछ इस तरह का है जैसे कोई नेक आदमी बिगड़े हुए लोगों के दरमियान बुलंद तरीन इखलाकी सीरत के साथ रहता हो और निहायत इखलास और दर्दमंदी के साथ उनको उनकी इस गिरी हुई हालत का एहसास दिला रहा हो जिसमें वो पड़े हुए हैं, और बड़ी माकूलियत व संजीदगी के साथ इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हो कि उनके तरीका ज़िंदगी में क्या खराबी है और सही तरीका ज़िंदगी क्या है। मगर कोई ना तो इसकी पाकीज़ा ज़िंदगी से सबक लेता हो, ना उसकी इन खैर ख्वाहाना नसीहतों की तरफ तवज्जो करता हो।
اس حالت میں عین اس وقت جبکہ وہ ان لوگوں کو سمجھانے میں مشغول ہو اور وہ اس کی باتوں کو سنی انسنی کیے جا رہے ہوں، اس کا کوئی دوست آ کر اس سے کہے کہ میاں یہ تم کن بہروں کو سنا رہے ہو اور کن اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہو؟ ان کے تو دل کے کان بند ہیں اور ان کے ہیے کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں۔ یہ بات کہنے سے اس دوست کا منشا یہ نہیں ہوگا کہ وہ مرد صالح اپنی صحیح اصلاح سے باز آ جائے، بلکہ دراصل اس کی غرض یہ ہوگی کہ شاید اس طنز اور ملامت ہی سے ان نیند کے ماتوں کو کچھ ہوش آ جائے۔ آیت نمبر 44، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اللہ نے تو انہیں کان بھی دیے ہیں اور آنکھیں بھی اور دل بھی، اس نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ان کو دینے میں بخل نہیں کیا ہے جو حق و باطل کا فرق دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری تھی، مگر لوگوں نے خواہشات کی بندگی اور دنیا کے عشق میں مبتلا ہو کر آپ ہی اپنی آنکھیں پھوڑ لی، اپنے کان بہرے کر لیے ہیں اور اپنے دلوں کو اتنا مسخ کر لیا ہے کہ ان میں بھلے برے کی تمیز، صحیح و غلط کے فہم اور ضمیر کی زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ آیت نمبر 45، آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جب ایک طرف آخرت کے بے پایاں زندگی ان کے سامنے ہوگی اور دوسری طرف یہ پلٹ کر اپنی دنیا کی زندگی پر نگاہ ڈالیں گے تو انہیں مستقبل کے مقابلے میں اپنا یہ ماضی نہایت حقیر محسوس ہوگا۔ اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی میں تھوڑی سی لذتوں اور منفعتوں کی خاطر اپنے اس ابدی مستقبل کو خراب کر کے کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا ہے، یعنی اس بات کو کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 46، جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 47 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔